Hello guys, welcome back to Game Institute channel. Myself Shashank, IGN Dishank. So guys, today we are going to talk about why are internships important in gaming industry. So ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं. डेफिनेटली वी विल सी द एस्पेक्ट्स दैट वो कैसे बेनिफिट्स होते हैं एक कैंडिडेट को और एक कंपनी को भी. तो दिस इज अ वेरी स्किलफुल और एक एनालिटिकल वे है बताने का, बिकॉज सब लोग कैंडिडेट की बात करते हैं लेकिन कंपनीज की बात कोई नहीं करता. सो विल टॉक एंड डिस्कस अबाउट इट टुडे. सो गाइज बिफोर वी मूव अहेड ऑफ द टॉपिक, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इंटर्नशिप ये टर्म एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे हुआ. जैसे कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट एजुकेटेड और उनको जॉब्स नहीं मिलते, बार बार भटकते रहते कि यहाँ पे इंटरव्यू दो वहां पे दो, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होते. वैसे ही जॉब लगने की टेंशन उनको होती है, तो कंपनीज को भी टेंशन होती है परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढने की. वो लाखों रुपया खर्चा करते हैं कि इंटरव्यू के पीछे, एचआर के पीछे, बहुत सारे प्रोसेसेस के पीछे, लेकिन उनको वो परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिलता. सो एट दैट पॉइंट कंपनी ने इंटर्नशिप करके एक एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस किया था, और उसकी वजह यह है कि वो एक स्मार्ट और एक छोटे से मतलब एक फ्रेशर स्टूडेंट को लेके आए और उसको रेडी करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर द फ्यूचर. तो यहाँ से इंटर्नशिप का मेन रूल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, बिकॉज एक जो कैंडिडेट है उसको जॉब नहीं मिल रहा है और कंपनी को एक परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है. सो ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं और दोनों के भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंटर्नशिप का रोल. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ मिसकंसेप्शन कि इंटर्नशिप में दे जस्ट यूज योर हार्डवर्क. आपको एकदम मतलब निचोड़ते हैं पूरा तरीके से, 10-10 12 घंटा बिठाते तो, और एक सर्टिफिकेट के लिए आप बस एक वो इंटर्नशिप करते हो. तो दैट इज नॉट फैक्ट. अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो फिलहाल तो जो मतलब ये मिसकंसेप्शन को हटाना पड़ेगा, और 2-3 महीना या फिर जो 6 महीने की इंटर्नशिप है वहां पे अगर आप अपना 100% देते हो, वो वर्क फ्लो या फिर स्मार्ट तरीके से उनका जो एक पाइपलाइन है अंडरस्टैंड करते हो, तो इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू इन द अपकमिंग फ्यूचर. तो आपको वहां पे ध्यान देना है. और ये जो मिसकंसेप्शन है कि वहां पे बहुत मेहनत कराते हैं, ऐसा है वैसा है, तो डेफिनेटली डू अ बैकग्राउंड रिसर्च एंड ऐसा मिसकंसेप्शन आप दूर कीजिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज एक फ्रेशर या फिर एक इंटर्न पे इतना लोड कभी नहीं आता. अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है तो दे आर नॉट गिविंग यू द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंटर्नशिप. So guys, I have seen many of the schools, colleges providing internship to the students or the candidates you can say, लेकिन स्टूडेंट्स का एक नेगेटिव अप्रोच होता है उसके लिए. एंड जो प्रेजेंट करते हैं कॉलेजेस एंड स्कूल एक इंटर्नशिप को लेके, तो वो थोड़ा एक फियर ऑफ माइंड से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपको इतने इतने अमाउंट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे. इंटर्नशिप इज द पार्ट ऑफ करिकुलम. आपको 20 मार्क्स या फिर 30 मार्क्स आपको चाहिए तो ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या डिग्री मिलेगी, या फिर आपको मिलेगी नहीं. तो ये फियर आप हटाइए. सबसे पहले इंटर्नशिप का एक कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि यू बिकम अ बेटर कैंडिडेट इन फ्यूचर और एक कंपनी को भी अच्छा कैंडिडेट मिले, ताकि दोनों का भी एक टाइम वेस्ट ना हो. अगर आप कॉलेज में जाते हो केवल डिग्री के लिए तो इट इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज आपको हर एक डिग्री के पीछे एक इंटर्नशिप होना चाहिए. एजुकेशन में एक इंटर्नशिप का एक्सपेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स यू अ चैलेंज और एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ योर ड्रीम कंपनी. तो फिर आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, वो भी एज एन इंटर्न, तो वो उसका काफी वैल्यू है. इसे एक महान व्यक्ति ने क्या कहा है कि टाइम जाता नहीं, टाइम लाता है. वो है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का एक अपना वैल्यू है. तो आप इंटर्नशिप अगर करते हो तो ऐसा मत समझिए कि मेरा टाइम जा रहा है या फिर मुझे वो लोग बस वर्कलोड दे रहे हैं. ऐसा नहीं है. और वो कंपनी आपके एक्सपीरियंस को एक अच्छा खासा पे करती है प्लेसमेंट्स के द्वारा, मतलब आपको अच्छा खासा पैकेज देती है. एज आई सेड कि मैं दोनों एक्सपेक्ट पे बात करूंगा. फर्स्ट एक्सपेक्ट होगा कैंडिडेट से, मतलब 5 जो उसको बेनिफिट पॉइंट्स हो गए कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से, वो हम जानेंगे. उसके बाद विल मूव ऑन टू द कंपनी. तो कंपनी के एस्पेक्ट से 5 इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स इंटर्न्स को हायर करने के लिए क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे. फर्स्ट जो मेजर और इम्पोर्टेंट जो एक कैंडिडेट को बेनिफिट मिलता है वो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. जी हाँ, एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप इंटर्न पे लगते हो तो आप इजीली एक इंटर्नशिप में आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे आपको परफॉर्म करना है एक टास्क को. और इंटर्न को जिस तरीके से कंपनी कैटर करती है तो यू विल फील अ बिट स्ट्रेस फ्री एट द पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज आप एक इंटर्न हो. तो वहां पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने का एक अच्छा खासा मौका मिलता है. सो व्हेनेवर यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, प्लीज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी विद द ओपन हैंड.
सेकेंड बेनिफिट है कि आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन होती है, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड वर्कफ्लो होता है कि कैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट को नर्चर करती है, कैसे गेमिंग इंडस्ट्री में गेम बनता है, तो उनका एक प्रोस्पेक्ट कैसे होता है। जैसे कि सपोज एक कंपनी का एग्जांपल है तो वो जीडीडी स्टार्टिंग में बनाते हैं, एक स्क्रैच में कुछ एक बेसिक सा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, गेम आर्ट बनाते हैं, तो वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मिलता है इंटर्नशिप के थ्रू। तो बेसिक एक नीड है कि आपको एक वर्कफ्लो पता चलेगा कि हाउ अ कंपनी वर्क्स एंड हाउ इट अचीव्स इट्स टारगेट। एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट कि आपका कॉन्फिडेंस नर्चर होता है जब आप एक इंटर्नशिप करते हो, वो भी अच्छे खासे ऑर्गेनाइजेशन में। जी हाँ, कॉन्फिडेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेनेवर यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप और एनी काइंड ऑफ वर्क। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है, अगर आपके पास पूछने लायक सवाल है, तो आप हेजिटेट नहीं करते, यू डेफिनेटली गो एंड आस्क कि सर ये कैसे करना है, एंड व्हेनेवर यू हैव गिवन दैट अपॉर्चुनिटी आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाते हो। स्टार्टिंग में यू गाइस हेजिटेट अ बिट, बट अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफी बढ़ जाता है, तो वो नर्वसनेस का जो एक लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है एंड कॉन्फिडेंस का जो एक लेवल है वो अप हो जाता है। तो दैट इज अ बेनिफिट पॉइंट। हाँ, स्किल सेट की अगर मैं बात करूँ तो इंटर्नशिप में इतना सारा आपका स्किल सेट इंप्रूव होता है। सपोज यू आर चैनलाइजिंग इन वन पार्ट, अगर आपको गेम डिजाइनिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको वो स्किल सेट अप करने में डेफिनेटली मदद करेगा। कैसे कि देखो, अभी गेम आर्ट जो बनते हैं, गेम डिजाइनिंग जो बनते हैं, वो काफी वेरिएशंस है। कोई आर्किड बनाता है तो कोई स्टाइलाइज यूज करता है, तो ऐसे काफी सारे मतलब डिजाइनिंग के प्रोस्पेक्ट्स है, तो वो आपको सीखने मिल जाएंगे कंपनी में कि कैसे कैसे सेपरेशन होता है, कैसे कैसे एक कैरेक्टर का हम लोग आर्टवर्क डिफाइन करते हैं। तो वो स्किल सेट आपको एनहांस करेगा। आपकी जो प्राइमरी स्किल सेट होती है जब आप वहां पे जाते हो, तो वो भी आपको एनहांस करने में उतना ही हेल्प होता है। तो स्किल सेट डेफिनेटली 100% आपका वहां पे अप होता है। अगर इसी स्किल सेट की बात करो कि अगर आप बाकी सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूट्स है जो पढ़ाते हैं, तो वहां पे उतना खासा आपको इंटर्नशिप का मौका नहीं मिलता और आपका स्किल सेट भी उतना एनहांस नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप गेम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आपका स्किल सेट डेफिनेटली अप रहेगा और वो इनबिल्ट इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज अ यूएसपी ऑफ गेम इंस्टीट्यूट। लेकिन वो अगर बात छोड़े तो बाकी सारे जो लर्निंग इंस्टीट्यूट्स है वो आपको इंटर्नशिप कभी कभार प्रोवाइड नहीं करते या फिर उतना स्किल सेट आपको नहीं देते। तो अगर आप वैसे कैंडिडेट हो तो आपको इंटर्नशिप करना इज प्राइमरी, डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। अगर मैं आपको सवाल पूछूं, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो हायरिंग करने के लिए, आपको एक कैंडिडेट पे लिखा होता है कि ही इज एन इंटर्न और दूसरे पे लिखा होता है ही इज एन फ्रेशर, तो आप डेफिनेटली किसको हायर करोगे? एक इंटर्न को हायर करोगे। इसकी वजह क्या है? बिकॉज ही हैज दैट एक्सपीरियंस। भले ही उसने एक इंटर्न में काम किया, लेकिन उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हाउ द कंपनी वर्क्स, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, उनके पाइपलाइन क्या है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अ इंटर्न रादर देन अ फ्रेशर। So this will help you definitely 101%. Now we will move on to a company's perspective. जो 5 एस्पेक्ट है जो एक कंपनी हायर करती है किसी भी एक कैंडिडेट को एज एन इंटर्न, तो उसकी 5 मैं बेनिफिट्स आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट बेनिफिट है रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिफोर हायरिंग। अभी इंटर्न को जब हम हायर करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट हो, या फिर अगर मैं गेम इंस्टीट्यूट की ही बात करूं, तो वहां पे ज्यादा पैरामीटर्स नहीं होते हैं। They want that candidate to come here and perform freely. तो इंटर्न को थोड़ा सा एक लिबर्टी देते हैं एट द स्टार्ट, उसको थोड़ा एक मतलब थोड़ा उनकी एक स्पेस देते हैं कि हाउ टू वर्क। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपको काफी हेल्प होता है वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो कैंडिडेट को एक कॉन्फिडेंस नर्चर करे। वही अगर आप एक एज एन इंटर्न डायरेक्टली हायर होते हो तो कंपनी के एक्सपेक्टेशंस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो वहां पे कंपनी ने एक इंटर्नशिप करने का एक नया तरीका निकाला है जिससे कि वो कैंडिडेट को नर्चर कर सके। उनको जो भी टाइम पीरियड मिले, 3 मंथ्स 6 मंथ्स, उसमें वो कॉन्फिडेंस डालते हैं कैंडिडेट के अंदर, उसमें एक भरोसा जताते हैं एंड दैट कैंडिडेट रीपेज हिम इन द फ्यूचर। एंड सेकंड, पॉकेट फ्रेंडली होता है कंपनीज को। ऑब्वियसली फाइनेंशियल की बात करूं तो पॉकेट फ्रेंडली होता है, लेकिन उनको वो डायरेक्टली मेजर रूल्स में नहीं डालते। मेजर रूल्स प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, उनको वो क्लीन अप के लिए रखते हैं। जैसे कि छोटा मोटा कुछ काम हो गया, ट्रेसिंग का हो गया, ऐसा अगर कोडिंग में एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाना है तो उस काम के लिए वो लोग इंटर्न्स का यूज करते हैं। जी हाँ, मतलब आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंटर्न पे तो नहीं डाल सकते, बिकॉज ही इज ऑल्सो न्यू कमर, ही इज ऑल्सो फ्रेशर। लेकिन वो पॉकेट फ्रेंडली होता है उनके लिए, बिकॉज वो क्लीन अप और एक टचअप का काम उनको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ में हो जाता है। इंटर्न्स को हायर करने की कंपनी की तीसरी वजह है, काफी इंपॉर्टेंट वजह है, जब एक कैंडिडेट आपके पास स्टार्टिंग में आता है तो he is very energetic and hardworking. If company channelize that candidate in a proper way, in a proper direction, then that candidate will give his 100% with his utmost energy level. तो वो उसका एक benefit होता है and he is completely ready in the organization to work on an industrial standard.
तो वो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देता है. And later on, that particular candidate is completely capable on himself or independent. I can say that he can work agilely and be responsible for his work. तो वो कॉन्फिडेंस से नर्चर होके अपना काम खुद कर सकता है वहां पे, तो वो कंपनी को एक प्लस पॉइंट होता है. नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, कंपनी कैन रिलाई लॉन्गर ऑन एन इंटर्न कैंडिडेट बिकॉज उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एंड ही कांट लिव इन बिटवीन, और वो कॉन्ट्रैक्ट में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है दोनों के बीच में भी. सो दैट इज एन एक्सपेक्ट वेयर कंपनी 6 महीने उस कैंडिडेट के पीछे देती है एंड मोस्ट ऑफ ऑल 90 to 100% वो कैंडिडेट एक फ्यूचर एक्सपेक्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन बनता है. नंबर 5, इंटर्न्स आर मोर लॉयल टूवर्ड्स देयर वर्क. उनके वर्क एथिक्स काफी ही अच्छे होते हैं बिकॉज वो नए इंडस्ट्री में आए होते हैं. दे वांट टू बिल्ड देयर करियर, दे वांट टू बिल्ड देयर पर्सनालिटी. मतलब अगर आप किसी भी प्रोफेशनल पे देखें तो वो थोड़ा काम चोरी वाली हरकतें करेगा, लेकिन वही अगर आप एक इंटर्न को देखोगे तो ही विल वर्क एट 100% और वो आपको लॉयल्टी से रिपोर्ट भी करेगा वॉट एवर टास्क इज गिवन टू हिम. सो वहां पे इंटर्न्स एक मेजर एस्पेक्ट और मेजर रोल प्ले करते हैं इन द कंपनीज एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मुझे लगता है बेनिफिट फॉर द कंपनीज बिकॉज लॉयल्टी इज व्हाट मैटर्स. So these are the 5 points of a candidate perspective and a company's perspective as well. Hope so आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and I'll close this video right now. See ya.